जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टु चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो व्यक्ति कुंभ लग्न के हैं अर्थात एक्वेरियस एसेंडेंट है, उनका सितंबर माह कैसा गुजरेगा, इस पे एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। ये कुंभ लग्न की कुंडली है, 11 नंबर प्रथम भाव में लिखा हुआ है और शनिदेव जो कि आपके लग्न के स्वामी होते हैं प्रथम भाव पे ही गोचर कर रहे हैं। 1 सितंबर को जो गोचरीय परिस्थितियां वो आपकी कुंडली पे दिखाया हुआ है, जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको डिस्प्ले किया हुआ है। अब शनिदेव जो कि आपके लग्नेश हैं, लग्न पे ही गोचर कर रहे हैं और साथ में 12वें भाव के भी स्वामी हैं। तो जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में है, बाहर से संबंध बना के चलते हैं और विदेश सेटलमेंट के लिए भी ये एक अच्छा इंडिकेशन होता है। जब शनिदेव 12वें भाव के स्वामी होते हैं और लग्न से संबंध बनाए हुए होते हैं तो ये बाहर सेटलमेंट के लिए आप प्रयास करें। यदि कर रहे हैं तो ये अच्छा समय होगा और आप डिसीजंस लेने में पूरा धैर्य के साथ डिसीजंस को लेना है और वहां पे किसी तरह का हेस्टी नेचर नहीं लाना है, क्योंकि ये शनिदेव आपके लग्न पे गोचर कर रहे हैं। तो पूरा पेशेंस के साथ, ऑनेस्टली, सिंसियरली, डेडिकेशन के साथ हर डिसीजन को लेना है। राहुदेव द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं और गुरुदेव की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो और गुरुदेव चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, शुभ भाव में गोचर कर रहे हैं। तो राहु बृहस्पति देव के हिसाब से रिजल्ट देंगे, शुभ भाव का रिजल्ट मिलेगा। लेकिन चूंकि राहु एक शूडो प्लैनेट है और आपको कंफ्यूजन देता है, तो यहाँ पे जो भी आपका डिसीजन होगा परिवार से रिलेटेड, यदि आप किसी ऐसे काम धंधे में हैं जहाँ परिवार के साथ आप मिलजुल करके काम करते हैं, कुटुंबजनों के साथ काम करते हैं, वहाँ पे सारा कुछ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। कोई भी तरह का आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कंफ्यूजन होने की स्थिति में आप डिसीजन नहीं लें, उस पर समय दें और फिर जब क्रिस्टल क्लियर हो जाए तब आप अपने डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करें। और ये आपके फूड हैबिट्स का भी भाव होता है, तो अपने फूड हैबिट्स को तामसिक बनाने से बचें ताकि राहु की नेगेटिव एनर्जी आप पे इफेक्ट ना डाले। यहाँ आपको अपने एसेट को भी, जो आपकी धन संपदा है, वेल्थ है, उसको भी प्रॉपर मैनेज करना है। राहुदेव उस क्षेत्र में भी कंफ्यूजन देंगे आपको, तो उसका ध्यान रखिएगा। फिर तृतीय भाव के स्वामी होते हैं मंगलदेव और मंगलदेव पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो जो भी आप प्रयास करेंगे वहाँ, यदि पंचम भाव से रिलेटेड आपका काम धंधा है, आप किसी कला से जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, फन एंड एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए हैं और कला के अंदर किसी भी प्रकार की कला हो, चाहे सिंगिंग हो, डांसिंग हो, पेंटिंग हो, आर्टिजनशिप हो, थिएटरशिप हो, वहाँ पे आपको विशेष अवसरों की प्राप्ति होगी यदि आप प्रयास करते हैं तो। क्योंकि मंगलदेव पूर्व पुण्यास के भाव पे गोचर कर रहे हैं, आपको फायदा देंगे। और यदि आप शेयर मार्केट के धंधे में हैं तो वहाँ भी आपको प्रयास करने से सफलता मिलेगी और जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वहाँ पे प्रॉपर डिसीजन की जरूरत पड़ेगी, प्रयास की जरूरत पड़ेगी। मंगलदेव फिर आपके कर्म भाव के स्वामी होते हैं, तो समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, इन सब बातों के लिए मंगलदेव का गोचर बहुत अच्छा है। कोई आपको प्रमोशन मिले, कोई इंसेंटिव मिले, कोई आपका ओवर टाइम मिले, किसी तरह की आपकी ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाए जिससे आपका कद समाज में ऊंचा हो जाए, ऑफिस में ऊंचा हो जाए, तो उस तरह का मंगलदेव रिजल्ट कर्म संबंधी आपको देंगे। फिर बुधदेव जो कि छठे भाव के ऊपर गोचर कर रहे हैं, रोग, ऋण, शत्रु इत्यादि बातों से रिलेटेड ये हाउस होता है और चूंकि पंचमेश है तो आपको छठे भाव का अच्छा रिजल्ट देंगे। यदि आप ऐसे प्रोफेशनल हैं जहां आपका किसी वाद विवाद से प्रोफेशन जुड़ा हुआ है, आप सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं, लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, हीलर हैं,
या किसी वैसे प्रोफेशन से जिसका भाव छठे भाव से है, जिसका संबंध छठे भाव से है, वहां आपको बुधदेव अच्छी सफलता देंगे। अब जो लव अफेयर में है, उससे संबंधित भाव के स्वामी छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो आप अपने रिलेशंस में ट्रांसपेरेंसी बना के चलेंगे ताकि किसी तरह का वाद विवाद ना हो, इस बात का ध्यान रखेंगे। यदि आप बिजनेसमैन हैं और आपके कंपटीटर्स आपसे आगे निकल रहे हैं, तो इस समय बुधदेव के गोचर के समय, जो कि छठे भाव पे गोचर है, तो आपको व्यापारिक चतुराई मिलेगी जिससे आप कंपटीशन में आगे निकल पाएंगे। लेकिन बुधदेव का गोचर यहाँ 4 तारीख से पहले तक का ही है, मतलब 3 दिनों का है। फिर बुधदेव यहाँ से निकल करके सप्तम भाव पे गोचर करेंगे और पुनः 23 तारीख को कन्या राशि में अष्टम भाव पे गोचर करेंगे, जो कि उनकी स्वराशि है और उच्च के हैं। तो जब 3 दिनों के बाद बुधदेव सप्तम भाव पे आ जाएंगे तो बुध आदित्य योग बनेगा, सूर्यदेव के साथ गोचर करेंगे। और चूंकि पंचम भाव का संबंध सप्तम भाव से बनेगा, तो जो आपका प्रेम प्रसंग है, यदि आप उसको शादी में परिणत करना चाहते हैं, तो ये उस टाइप के लिए बढ़िया है। उस रिलेशन को परमानेंटली टाइप करने के लिए आपको अवसर मिलेगा। बुध आदित्य योग बनेगा सप्तम भाव पे, जो कि विजडम के दृष्टि से बहुत अच्छा है, और सूर्यदेव अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, तो आपको समाज में स्टेटस भी देंगे और बुधदेव उस तरह का विजडम देंगे। आप यदि पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं, आपका बिजनेस पार्टनरशिप में है, तो वहाँ पे आपको आपके पूर्व पुण्यार्थ के थ्रू कुछ फायदा मिलेगा, कुछ नए इनिशिएशंस कर सकते हैं, कुछ अच्छी और तालमेल हो सकती है। और यदि आप पब्लिक इंटरेक्शन से जुड़े हुए हैं, आपका काम धंधा पब्लिक के बीच होता है, तो वहाँ भी आपको कुछ नए अवसरों की प्राप्ति होगी। उस तरह का आप प्लानिंग करेंगे, विजडम बुधदेव इस तरह का देंगे कि आप प्लानिंग करेंगे और समाज में आपको थोड़ा उठने में मदद मिलेगी, क्योंकि सूर्यदेव आपको स्टेटस देंगे यहाँ पे। और सूर्यदेव यहाँ गोचर कर रहे हैं, अर्थात आप अपने लाइफ पार्टनर का भी ध्यान रखिएगा। कोई चिड़चिड़ापन हो सकता है, एग्रेशन हो सकता है, किसी तरह का स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम हो सकता है, तो वहाँ पे आपको स्वास्थ्य संबंधी बातों का ध्यान रखना है। फिर सूर्यदेव यहाँ गोचर करते हुए लग्न को भी देखेंगे और शनिदेव यहाँ से सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो फिर से यहाँ पे स्वास्थ्य संबंधी बातों की आपको केयर लेनी है। फिर सूर्यदेव यहाँ से निकल करके 16 सितंबर को अष्टम भाव पे गोचर करेंगे। तो सूर्यदेव का अष्टम भाव पे गोचर करना, जो इंडलिस्ट वगैरह है, जो उतना सूर्यदेव का अष्टम भाव पे गोचर करना उतना अच्छा तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी चूंकि सप्तम भाव से संबंध है और वहां से लाभ की स्थिति है, तो जो भी आप अपने काम धंधे में यदि सरकारी अधिकारियों से आपको संबंध बना के चलना पड़ता है, तो वहाँ पे आपको संबंध बनाने में मदद मिलेगी। मॉनेटरी के हिसाब से, धन लाभ के हिसाब से। लेकिन सूर्यदेव चूंकि अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो आप सरकारी अधिकारियों से किसी प्रकार का मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रखेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। और चूंकि ये आपके सप्तमेश हैं, तो इन लॉज से भी आपको कुछ हेल्प मिल सकता है मॉनेटरी, और बाकी संबंधों का ध्यान रख के चलिएगा। फिर बुधदेव यहाँ से निकल करके अष्टम भाव पे 23 तारीख से गोचर करेंगे। उच्च के होंगे तो अनायास ही कुछ आपको अच्छा फल भी देंगे, और वो अच्छा फल इस तरह से होगा कि अचानक से कोई धन प्राप्ति हो सकती है, साथ में भाव को देखेंगे उच्च के होते हुए। और पंचमेश है तो कुछ न कुछ लाभ पहुंचाएंगे। विशेष करके जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, कोई प्रोडक्शन करते हैं, तो उन सबको विशेष लाभ मिलने की संभावना है। कोई ऐसा आप नया यूनिट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, किसी तरह का आपका कंसेप्ट डेवलप हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग साइड में, कि आप कुछ नया मैन्युफैक्चरिंग मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और जिससे आपको फायदा हो। और लीगेसी का मामला भी सॉल्व हो सकता है। यदि आप ऐसे धंधे से जुड़े हुए हैं
जहाँ की समय और अवसर के अनुसार आपके रेट्स बढ़ते हैं और आप अनायास ही फायदा उठाते हैं, तो वहाँ आप अच्छा धन कमा लेंगे। लिगेसी का मामला होगा वो आपका सॉल्व हो सकता है, कोई इंश्योरेंस होगा वो सॉल्व हो सकता है फंसा हुआ, या आप किसी ऐसे गवर्नमेंट एजेंसी से जुड़े हुए हैं जहां आपको कमीशन की प्राप्ति होती है, जैसे बैंक के थ्रू लोन प्रोवाइड करते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं, इनकम टैक्स से संबंधित आपका कोई काम धंधा है सरकारी, तो वहाँ कमीशन बनता है। तो जहाँ भी कमीशनिंग का बात होगा सरकार से जुड़ा हुआ, तो आपको वहाँ पे विशेष फायदा मिलेगा। शुक्रदेव यहाँ पे गोचर कर रहे हैं और 18 सितंबर को तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तो जब ये तुला राशि में प्रवेश करेंगे तो एक बेटर स्थिति हो जाएगी, क्योंकि भाग्येश का भाग भाव पे गोचर करना आपको भाग्य का पूरा साथ देगा। भाग्य में वृद्धि होगी, आपके काम अनायास ही सफल होने लगेंगे और जो भी आप प्रयास करेंगे वो स्मूथली आपका पूरा हो जाएगा। और यहाँ गोचर करते हुए शुक्रदेव आपको सुख भी देंगे। कोई कन्वेंस का साधन भी आप खरीद सकते हैं, किसी तरह के कंफर्ट के साधनों में वृद्धि हो सकती है, घर का डोमेस्टिक एनवायरनमेंट अच्छा हो सकता है, कुछ आप वहाँ पे इंटरनल डेकोरेशन भी कर सकते हैं, या भाग्य के थ्रू आप यदि पहले से कोई प्रॉपर्टी वगैरह परचेस करने की कोशिश कर रहे होंगे, फ्लैट के लिए, ज़मीन के लिए या मकान के लिए, तो वहाँ पे आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि भाग्य का साथ मिलेगा, आपका रुका हुआ काम पूर्ण हो जाएगा। केतुदेव अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो यदि स्वास्थ्य संबंधी समस्या से आप कोई परेशानी हो रही हो, जैसे कि जॉइंट पेन हो रहा हो, बैक पेन हो रहा हो, कोई गुप्त रोग आपको परेशान कर रहा हो, तो जो कि आपको पता नहीं चल रहा है, तो कुंडली दिखा करके आप उसका रेमेडी लीजिए, क्योंकि हर कुंडली के लिए अलग अलग रेमेडी होती है। अब चंद्रदेव छठे भाव पे गोचर करेंगे। अब चंद्रदेव छठे भाव पे गोचर करेंगे 26, 27 और 28 तारीख को। इन दिनों किसी तरह के वाद विवाद से आपको बचना है। यदि सीनियर सिटीजन है तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखें। किसी से अनावश्यक ना उलझें, कोर्ट कचहरी के मामले में ना फंसें। और फिर चंद्रदेव अष्टम भाव पे कन्या राशि में गोचर करेंगे 4, 5 और 6 तारीख को। तो इन दिनों आपको मन में कोई निगेटिविटी आ सकती है, कोई दुख भरा न्यूज आ सकता है, या कोई मन को परेशान करने वाली बात हो सकती है। तो ऐसा यदि महसूस हो तो विष्णु सहस्त्रनाम का आप सहारा लें, आपके मन का अवसाद दूर हो जाएगा। और फिर चंद्रदेव 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं मकर राशि में 14 और 15 तारीख को। तो इन दिनों आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है, अपने एक्सपेंसेस का ध्यान रखिएगा। और कोई यात्रा भी हो सकती है सुदूर प्रदेशों की, या बाहर की विदेशों की, या घर के बाहर ही सुदूर प्रदेशों की, या घर से बाहर सुदूर प्रांतों की। वो ऑफिस के पर्पस भी हो सकता है, या पर्सनल इंजॉयमेंट, फैमिली इंजॉयमेंट के पर्पस से भी हो सकता है। तो कुल मिला के इस महीने का गोचर आपके लिए बहुत ही संतोषप्रद है। धन की स्थिति लगातार बनी रहेगी, रेगुलर इनकम आपका अच्छा आता रहेगा, पद प्राप्ति की संभावना भी है, कुछ प्रमोशन की संभावना है। नई नौकरी के लिए प्रयास करें, सफलता मिल सकती है, क्योंकि गोचर आपके फेवर में है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। कंसल्टेशन के लिए आप बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9891644517। धन्यवाद।